इस टैंक में एक छोटी दुनिया बसती है जहाँ शिकार भी है और शिकारी भी मौजूद है। ये डेजर्ट एक खतरनाक जगह है, लेकिन कुछ जानवर सरवाइव करने के लिए खुद को अडॉप्ट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। याद रहे, यहाँ पर सीजन में बारिश और हवाएं बड़ी चलती हैं। मैंने इस जगह को एक खाली वेस्टलैंड से बदलकर एक थ्रिविंग इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस इकोसिस्टम की मिस्ट्रीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले डे 1 पर जाना होगा। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने टैंक के लिए कुछ मटेरियल्स हासिल किए और बहुत सारे कैक्टस। उसके बाद मैंने कुछ मिट्टी को मिक्स किया और फिर सरफेस को तैयार किया। कुछ पत्थर रखने के बाद मैंने कैक्टस लगाना शुरू कर दिए। ध्यान रहे, इनके कांटे बड़े खतरनाक होते हैं। ये सब कुछ लगाना बड़ा मुश्किल था, बट फाइनली टैंक का जो भी काम था वो फाइनल हो गया है। ऑन डे 3 मैंने जो पहले जानवर टैंक में इंट्रोड्यूस किए, इन्हें एसोपेड्स कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ 2 वैरायटीज हैं, क्लोन्स और ज़ेब्रास। इन्हें टैंक में दाखिल करने के बाद ये अपने लिए छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। एसोपेड्स के साथ मैंने स्प्रिंगल्स और बुफलो बीटल्स को भी दाखिल किया। ये दोनों तकरीबन कुछ भी खा लेंगे जो वो ढूंढ सकते हैं। ऑन डे 50 तक टैंक में आइसोपेड की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इजाफा आना शुरू हो गया था। वो छोटे छोटे झुंड बनाते थे। नए पैदा होने वाले बच्चे देखने में बिल्कुल अपने बड़ों की तरह लग रहे थे। यहाँ आप एक को अपनी खाल उतारते हुए भी देख सकते हैं, जबकि ज़ेब्रास तरक्की कर रहे थे और क्लॉन्स मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे। दूसरी तरफ बुफलो पेटल्स ने कंट्रोल संभाल लिया था। ये देखने के लिए कि वहाँ कितने हैं, मैंने टैंक में एक मुर्दा कॉकरोच को डाला। बहुत जल्द सिर्फ एक खोखला कनस्तर बाकी रह गया। मुझे एक शिकारी की जरूरत थी जो बड़ा तेज और तकरीबन इतना ही खौफनाक हो जो इनका मुकाबला कर सके। आइए मैं आपको डियॉन स्कॉर्पियन से मिलाता हूँ। ये एक खतरनाक शिकारी है जो किसी भी बैटल या आइसोपेड्स को आसानी से शिकार कर लेगा। क्या आप इसके स्टेंजेस पर सफेद रंग का छोटा सा खतरा देख रहे हैं? वो दरअसल एक इंतहाई तेज वेनम है। मुझे इसे हैंडल करते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है। मैंने इसे उठाया और टैंक में रखा। वो नई दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहा था। स्कॉर्पियंस तकरीबन मुकम्मल अंधे होते हैं, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ चंद मिनटों में वो एक बुफलो बेटल को खत्म करने में कामयाब हो गया। पेट भरने के बाद वो अपने लिए एक जगह खोदने लगा। चंद घंटों बाद उसकी बैल मुकम्मल हो गई और वो एक आम सा सुराख ही लगता था, लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड देखें तो हम देख सकते हैं कि वो इससे कहीं ज्यादा है। ये इसका नया घर है। वो अपना ज्यादातर वक्त यहीं गुजारेगा, लेकिन जैसे दिन रात में बदलता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के तहत रेडियो एक्टिव ग्रीन रंग में चमकने लगता है। ऑन डे 60 मुझे एहसास हुआ कि स्कॉर्पियंस काफी नहीं होगा। बीटल्स इतनी तेजी से पल रहे थे कि स्कॉर्पियंस इन्हें खा नहीं सकता था। मुझे मुकाबला बढ़ाने की जरूरत थी, तो मिलिए ब्लू डेथ इंटिंग बीटल से। ये कोई आम बग नहीं है। इनके पास 3 सुपर पावर्स हैं। पहली ये कि वो अपना सनस्क्रीन खुद बनाते हैं। इनके शेल पर सफेद पाउडर इन्हें धूप से बचाता है। दूसरी ये कि इनका पेट बहुत बड़ा होता है जो पानी जखीरा करने का काम करता है। बिल्कुल ऊंट की तरह वो बगैर पानी पिए काफी अरसे तक गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेडेटर इन्हें खाने की कोशिश करे तो इनकी तीसरी सुपर पावर काम आती है। वो किसी के काबू नहीं आते। इनका मोटा आर्मर इन्हें सैंड स्टॉर्म्स और तेज डेजर्ट विंड से बचाता है। मैंने जब इन्हें टैंक में शामिल किया और उसी वक्त एक ने बड़ी गलती की। वो घूमते हुए स्कॉर्पियंस के बिल की तरफ भागा और फिर अंदर चला गया। वो अपनी तबाही की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। खैर बाल बाल बच के वो वहाँ से वापस आ गया था। मैंने डिसाइड किया कि इन्हें रात भर छोड़ दिया जाए। सनराइज होते ही कुछ एक्सट्रीमली रेयर होने वाला था। ये बरसात का मौसम था और पूरे साल में आने वाले चंद तूफानों में से एक था। तूफान खत्म होते ही जानवर बाहर आने लगे। बारिश ने डेजर्ट में नई जिंदगी दे दी। पानी मिलने के बाद इस टैंक में फूलों ने अपने नए नए पत्ते खोल दिए। 63 डेज तक वाटर एरिया जिंदगी से भरपूर था। सैकड़ों मिट्टी में छुपे हुए छोटे छोटे अंडे जिन्होंने रेत में खामोशी इख्तियार कर ली थी, अब अंडे से बाहर आने लगे। तालाब इन छोटे सफेद डॉट से भरा हुआ था जो अब किसी हैरत अंगेज चीज में तब्दील होने वाले थे। 72 दिन बाद पानी में जिंदगी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। ये छोटे छोटे कीड़े अब खूब तरक्की करते नजर आ रहे थे, लेकिन हर रोज पानी की लेवल का मसला बन रहा था। धूप तेजी से इस छोटे तालाब को खुश्क कर रही थी। ऑन डे 81 तक तालाब तकरीबन खुश्क हो चुका था, लेकिन यहाँ की जिंदगी पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। बहुत सारे कीड़े अपने बंडल्स ऑफ एग्स को ले जा रहे थे ताकि वो इन्हें किसी सेफ जगह पर रख सकें। कुछ दिन बाद तालाब बिल्कुल सूख चुका था। जिंदगी बेजान लग रही थी, लेकिन करीबी नजर डालने पर आपको सैकड़ों छोटे छोटे अंडे देखने को मिलेंगे जो जिंदगी के दोबारा फूलने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब जिंदगी अपने अरूज पर थी, लेकिन अब बस नई जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। एनीवे बॉयज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें एंड हाँ लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना। हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।